स्कूल, सरकारी स्कूल तो चला नहीं पा रहे हैं, बच्चों को वहाँ पे कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने सरकार चुना था, हमने भगवान को नहीं चुना था। अपनी किताब का हिसाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो पश्चिम बंगाल में किए थे योगी बाबा, वहाँ पे हमारे जो सत्ता में बैठे लोग एक नंबर के झूठे। स्कूलों की व्यवस्थाएं अगर देख लो तो वहाँ पे बाथरूम सही नहीं है। दूसरी चीज़, आप छतें नहीं सही है, बच्चों को खाना नहीं, जो मिड डे मील जाता था उस तक में इनके जो नेता हैं भ्रष्टाचार मचाए हैं, पैसा वहाँ तक पहुँचता नहीं है। बच्चों को दूध मिलता था और यहाँ तक कि खाने में मतलब बिल्कुल लोकेलिटी मिल रही है। उसके बाद अभी जो ये नए नए कोर्स चला रहे हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनके कोर्सेज रहते हैं यूपी SDM, जिस उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। वहाँ पे बच्चों के 4-5 साल पीछे के सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से छात्र हैं, हम लोगों ने उनको शिक्षा दी थी, उनके कोर्सेज थे, 1-1 साल पुराने सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। एग्ज़ाम होने का कारण ना होने का कारण यही है कि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। जो भी अधिकारी हैं सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हर किसी को कमीशन चाहिए, ठीक से अपना जो भी कार्य है वो कर नहीं पा रहे हैं। और ये बात करते हैं कि IAS और अधिकारी, अरे 26,000 आप स्कूल बंद कर दिए हो, उसकी जगह पे आप ठेका दारू वाले खोल के रखे हो। कहाँ युवा जाएगा? दारू पीने जाएगा? दारू पी के भविष्य बनाएंगे अपना? नहीं पीजिएगा तो फिर सवाल नहीं पूछिएगा, दारू पीजिए, सवाल पूछना बंद कीजिए। इसीलिए तो दारू का दुकान खोला जा रहा है। और जो आप कह रहे थे ना अभी 20-22 लोगों की जो मौत हुई, जंतर मंतर पर बैठने की परिस्थिति क्यों बनी? आखिर ये युवा वहां तक गए क्यों? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी? 30 लोग मारे गए कि 22 लोग मारे गए? 30 लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए कि 25 लोग मारे गए? सरकार के नज़र में साहब हम एक आंकड़ा हैं, 25 लोग मारे गए। हम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है साहब। कल्पना करके देखिए उस माँ के बारे में, उस पिता के बारे में जिसने उस 19-20 साल के बच्चे को एक एक दिन पलते बढ़ते देखा और उसकी अर्थी को कंधा दिया साहब। आंख से आंसू निकलता है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तुरंत कह दीजिए खालिस्तानी, तुरंत कह दीजिए पाकिस्तानी। हम आपसे सवाल न पूछा था, हमने चुना क्यों था आपको? हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने सरकार चुना था, हमने भगवान को नहीं चुना था कि आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सर ये वही लोग हैं जो भी जंतर मंतर पे गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो झंडा जो हमारे देश किसान है उसको उल्टा लगा के गए थे। तो उसकी इनको इज्जत करनी नहीं आती है, तो देश की इज्जत क्या करेंगे? जनता की इज्जत क्या करेंगे? ये नहीं है साहब, मुद्दा हमारा देश है। अगर हम आपसे सवाल पूछे तो आप हमको तो देश कैसे बदलेगा? देश बदलेगा, बदलेगा, कई बार बदला। हर चीज की एक गति होती है साहब। ये एक्सट्रीम पर पहुंच गए। एवरेस्ट बहुत ऊंचा है ना, उसके ऊंचाई पर जाने के बाद फिर क्या होगा? लौटना तो होगा। आप अपनी ऊंचाई को छू चुके साहब। मतलब भाजपा ऊंचाई तक पहुंच गई है, अपने अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अब कितने दिन या कितने साल वहां टिकती है, लेकिन रहना वहां नहीं है स्थगित। ठीक है ना साहब? हमको अपनी किताब का हिसाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जनता कह रही है कि हमको अपनी बैंक की किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बैंक की किताब मतलब भाजपा के बैंक की किताब? अरे मतलब बैंक वालों की, उन्हीं लोगों का, मतलब जो सत्ता में है उनका भी तो एक खाता होता है ना आने जाने का, तो उसका हमको हिसाब जनता मांग रही है और देश की तबाही का भी हिसाब मांग रही है। योगी जी तो बोल रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उनके पैसे विदेशों में जमा हो। फिर मोदी योगी जी, हमने कहा था आपका सवाल योगी मोदी से? नहीं। पिछली सरकारों में विदेश में पैसा जाता था। इन्होंने वादा किया था ना 100 दिन में काला धन लाएंगे। 12 साल हो गया था। अब कौन? आप तो बोले थे पार्लियामेंट से कानून बना करके काला धन वापस लाएंगे। बन गया कानून? अरे झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। ये तुम्हारे जो सत्ता में बैठे लोग एक नंबर के झूठे। बोल रहे ऑन कैमरा, भैया तुम जितना चलाना चला देना। झूठे हैं तो हम साबित भी कर सकते हैं। ये अभी गंगा एक्सप्रेस पे बनाए थे, अभी कुछ दिन भी उद्घाटन नहीं हुआ, पूरा उसका पुल जो है वो धंस गया है। 36,000 करोड़ लगाए थे। हमारा एक्सप्रेस पे देखिए, आगरा एक्सप्रेस पे आप जाएंगे तो पता तक नहीं चलेगा हम किस पे चल रहे हैं। इतना अच्छा हमारे नेताजी ने बना के दिया था। उसके बाद में ये बनारस जब जाएंगे तो वो झूले से नहीं जाया जाता है, रोपवे, तो उसमें 3 किलोमीटर का बना है सर। 800 करोड़ रुपए उसमें लागत लगी है। जो हमारा चंद्रयान 2 गया था उसकी 400 करोड़ लागत थी।
मतलब वो 3 किलोमीटर में 800 करोड़ लगा दिए हैं, और जो 4 लाख किलोमीटर ऊपर गया था उसको जो 50 करोड़ में पहुंचाया गया था। ये भ्रष्टाचार इनका है। मतलब जो छोटी वहाँ पे सब करप्ट है, सबके सब करप्ट बैठे हैं, ये कोई काम करने वाले नहीं हैं। जब हमारी सरकार आएगी, जैसे हमारी सरकार ने पीछे काम किया था, अच्छी रोड दी, अच्छे हॉस्पिटल दिए, अच्छी शिक्षा दी, वही आके हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो आके अपना काम करेंगे फिर से। एक आखिरी सवाल, 27 में सपा कितनी सीट ला रही है? पूर्ण बहुमत में आएगी। गिनती क्यों 300 बताएं? पार, सर। गिनती नजर लग जाएगी। 300 पार आ रही है। गिनती नहीं 300 पार तो confirm नजर है। लग जाएगी। नजर न लगे हमारी फाइनल सरकार बनेगी और भारी नजर लग जाएगी। नजर लग अगर आंकड़ा जाएगी। बता दें। अगर एक बात मैं और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर इन्होंने अब की बार बेईमानी का कोई कुछ किया, हाँ। तो जैसे हम लोग जंतर मंतर पे गए थे, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा। यूथ जग चुका है। करने वाला हम यूथ लोग हर पहले यूथ से हर युवा जग यूथ चुका है। जग ये चुका ना है। बोले कि हम छोड़ देंगे, हाँ। छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पता कैसे चलेगा कि सब पता क्या? चल जाता पता है। चल जाता है। अब की कुछ गड़बड़ी किए तो आंदोलन करेंगे, डरेंगे नहीं। नेपाल में आप देखा डंके ना, की चोट पे। उसी तरह योगी को जिस दिन मैं भैया से मिलूंगा उस दिन मैं पूछूंगा कि ईवीएम में जो छेड़खानी या फिर हैकिंग होता है, कैसे आपको पता चल जाता है? अब पता चल जाता है। हम लोग अब की करके देखेंगे, अब की करके वेंकैया नायडू से देखेंगे। पूछिए ना। हम लोग मिलकर बीजेपी के पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में वेंकैया नायडू। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो उन्होंने किताब लिखा था। पहली बार ईवीएम पर सवाल उठाया था बीजेपी के वेंकैया नायडू ने 2009 में किताब लिख करके। कैसे पता चला था उनको? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है साहब जो हैक नहीं किया जा सकता है? यहाँ तो पेगासस लाई है सरकार। ठीक हमने मान लिया है नहीं है। वो कहते कि तुमने ईवीएम का रोना रो रहे हो, मान लिया मैंने। लेकिन अगर जहाँ पर ईवीएम मशीनों का जन्म हुआ, जहाँ पर वो विकसित देशों में वहाँ पर बैन है, तो भारत देश की अगर जनता में असंतोष है, जनता संतुष्ट नहीं है, तो क्या दिक्कत है आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? हमको बस इतना बता दीजिए, आप जनता के लिए चुनाव करते हो, आप जनता के लिए सब कुछ करते हो, जनता संतुष्ट है। इसमें बेईमानी की, खराब होने की बातें छोड़ दो, किनारे सबसे कर बड़ी दो। बेईमानी तो पश्चिम बंगाल में किए थे योगी बाबा वहाँ पे जाके। तो क्या बताएं, यूपी में तो इनको सही कर देंगे जो बेईमानी कर लिया आपकी 27 में। तो ये आपने सुना, अभी मैं सपा कार्यालय था और लोग बोल रहे हैं कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही, वो 300 के पार जा रहे हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या 27 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी, हैट्रिक लगाएगी, या फिर एक बार यूपी में खेला होगा? कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम पांडे।